ओम श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आज का श्लोक है अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 21। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। अर्थात मैं आदिति के पुत्रों में विष्णु यानी कि वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। इस श्लोक को परम सद्य स्वामी श्री रामसुखदास जी ने इस प्रकार समझाया है। इन विभूतियों में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। षष्ठी का प्रयोग निर्धारण अर्थात मुख्यता के अर्थ में भी होता है और संबंध के अर्थ में भी। यहाँ जहाँ निर्धारण में षष्ठी होती है वहाँ हिंदी की मैं विभक्ति का प्रयोग होता है, और जहाँ संबंध से षष्ठी होती है वहाँ हिंदी की का की विभक्तियों का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ इस श्लोक के पूर्वार्ध में निर्धारण के अर्थ में और उत्तरार्ध में संबंध के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। आदित्यानामहं विष्णुः, अदिति के दाता मित्र आदि जितने पुत्र हैं उनमें विष्णु अर्थात वामन मुख्य है। भगवान ने ही वामन रूप से अवतार लेकर दैत्यों की संपत्ति को दान रूप से लिया और आदि के पुत्रों देवताओं को दे दिया। ज्योतिषाम रविरंशुमान, चंद्रमा, नक्षत्र, तारा, अग्नि आदि जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं उनमें किरणों वाला सूर्य मेरी विभूति है, क्योंकि प्रकाश करने में सूर्य की मुख्यता है। सूर्य के प्रकाश से ही सभी प्रकाशमान होते हैं। फिर है मरीचिर्मरुतामस्मि, सत्व ज्योति, आदित्य, हरित आदि नामों वाले जो 49 मरुत हैं उनका मुख्य तेज मैं हूँ। इस तेज के प्रभाव से ही इंद्र के द्वारा दीति के गर्भ के 7 टुकड़े करने पर और उन 7 के फिर 7 टुकड़े करने पर भी वे मरे नहीं, प्रत्युत 1 से 49 हो गए। फिर है नक्षत्राणामहं शशि, अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि जो 27 नक्षत्र है उन सबका अधिपति चंद्रमा मैं हूँ। इन विभूतियों में जो विशेषता महत्ता है वह वास्तव में भगवान की है। उनको भगवान ने विभूति रूप से ही कहा है, अवतार रूप से नहीं। जैसे आदिति के पुत्रों में वामन मैं हूँ, 21वां श्लोक। शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, 31वां श्लोक। वृष्णिवंशियों में वासुदेव यानी कि कृष्ण और पांडवों में धनंजय अर्जुन मैं हूँ, 27वां श्लोक इत्यादि। कारण कि यहाँ प्रसंग विभूतियों का है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम
श्री कृष्णार्पणमस्तु।